हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कल हमने एक शॉर्ट डाला था, लेकिन इसमें हम पूरी क्लास पढ़ेंगे। तो इसमें क्या चीज़ है, इसमें देखिए पूरा क्या है। फेज़ 1 में हमारा आता है फाउंडेशन, बुनियादी, ठीक है। इंट्रोडक्शन, परिचय, अकाउंटिंग बेसिक्स, मेन टर्म्स, अकाउंटिंग की बुनियादी बातें, मुख्य शब्द, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग समीकरण, एसेट्स, लायबिलिटी, इक्विटी, जो हम आपको पहले उसमें बता चुके थे। आप उसमें देख के इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा टाइम इस पर वेस्ट अपना नहीं करेंगे। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको गोल्डन रूल्स पूरा अच्छी तरीके से समझा दूँ, और एक बारी में आपको ऐसा इस तरीके से समझा दूँ कि दूसरी बार आपको कहीं और किसी अदर क्लास पे ना जाना पड़े। इसी क्लास से आप सारी एंट्री सॉल्व करते रहें। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ अकाउंटिंग कल बता चुका था। द मेन गोल ये भी कल बता चुका था। अकाउंटिंग ये भी हो चुकी थी आपकी, और अकाउंटिंग इसके बारे में बता चुका था। तो आज हम आते हैं गोल्डन रूल्स पर। सबसे पहले गोल्डन रूल्स अकाउंटिंग के पे ये ध्यान रखिए क्या होना चाहिए। हमारा गोल्डन रूल्स में 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल्स अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आप उस चीज़ को भूल जाना, इनके सब पार्ट कौन से होते हैं। वो सब पार्ट जब मैं डिटेल में करूँगा वो आपको बाद में बता दो। मेन चीज़ है इसका नॉर्मल समझ में आना ज़रूरी है कि हमें क्या क्या इसके अंदर करना है, ठीक है। अब पर्सनल अकाउंट में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं। व्यक्ति से संबंधित, कंपनी और संस्था। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर दिया, ठीक है। व्यक्ति राम, कंपनी कुमार एंड कंपनी, संस्था आईओबी और एनजीओ। ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो ठीक है ना, इसे आप समझ जाना। ये हमारे 3 अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और इधर इनके बारे में फिर यहाँ पर आता है हमारा रियल अकाउंट, वास्तविक, जैसे फर्नीचर और कैश, वास्तविक चीज़ें, ठीक है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। फिर है नाम मात्र खाता। इसके अंदर आपकी वे चीज़ें आएंगी जो खर्चे से संबंधित है, मतलब खर्चा हो रहा है या कुछ पैसे आए, तो वो आपके किस में होंगे, नॉमिनल अकाउंट में होंगे। आइए अब आगे गोल्डन रूल। अब गोल्डन रूल हमारे कैसे अप्लाई होते हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहले हमें कुछ नहीं, ये चीज़ देखना है कौन पाने वाला है, कौन देने वाला है, क्या व्यापार में वस्तु आ रही है, क्या व्यापार से वस्तु जा रही है, क्या हमारी एक्सपेंसेस है, क्या हमारी इनकम है। बस ये चीज़ आपको पिछानना है। अगर आपने ये चीज़ पिछानने में गलती नहीं करी तो आप बड़ी आसानी से गोल्डन रूल सीख सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं पर्सनल अकाउंट। जो हमारा पर्सनल अकाउंट है, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिगत खाता, इसके बारे में देख लेते हैं हम क्या क्या है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको एक शॉर्ट चीज़ बता देता हूँ। पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट किस टाइप से होगा। पाने वाला डेबिट का मतलब चीज़ है कि आप उस क्वेश्चन में पहचाने कौन पा रहा है। जैसे कुछ भी एग्जाम्पल मन में ले लीजिए, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। एंट्री से समझाऊंगा उसे आप इजी तरीके से समझ सकेंगे। बस ये ध्यान रखिए अभी इसके लिए कि पर्सनल अकाउंट कहाँ पर है, कोई पाने वाला है तो डेबिट, देने वाला है तो क्रेडिट, ठीक है। और उसकी क्या फॉर्म होनी चाहिए, या तो वो नाम में हो, या वो फर्म हो, या वो कंपनी हो, या वो एनजीओ ईटीसी, ये चीज़ उसकी होनी चाहिए। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट है वास्तविक अकाउंट। डेबिट वाट कम्स क्रेडिट, वाज गोट आउट, वस्तु व्यापार में आए तो डेबिट और वस्तु व्यापार से जाए तो क्रेडिट। और नाम मात्र, नाम मात्र में हमारा क्या है, नाम मात्र में रहे हमारे एक्सपेंसेस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। अगर आपका खर्चा दिख रहा है तो उसे बिना देखे डेबिट कर दो, अगर वो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है। और अगर आपकी इनकम दिख रही है तो उसे क्रेडिट कर दो। आइए अब जनरल एंट्री करते हैं। जनरल एंट्री पहले आप देख लीजिए किस टाइप से है। मैं नॉर्मल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कराऊंगा, लेकिन जहाँ जहाँ पर मुझे हिंदी की स्टार्टिंग में जरूरत है वो आपको हिंदी में होगी, लेकिन एंट्री आपकी इंग्लिश में होगी। क्योंकि हिंदी में कराने के लिए आपको बहुत उसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। बेस्ट इंग्लिश रहेगी अगर जनरल एंट्री आपको करनी है। जो मैं लिखूँगा ये सिंपल, शुरू में भी हिंदी में लिख रहा हूँ, फिर मैं बाद में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख लूँगा। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये आप कर सकते हैं। व्यापार आरंभ करा 10 करोड़ से, माल खरीदा 15 वो 1.5 लाख से, ठीक है। व्यापार आरंभ, व्यापारी ने व्यापार में नकद लाया 50 लाख रुपए, शाम को माल बेचा 1 लाख का, कुमार से माल खरीदा 25 लाख का, किराया दिया 25,000 रुपये, वेतन दिया 19,500, फर्नीचर खरीदा। तो हमें कुछ इस टाइप की एंट्री है। अब देखिए एंट्री करने का तरीका क्या है। अब हमारी इसे एंट्री को करने से पहले हमें ये वाला रूल्स पता होना चाहिए। अब रूल्स क्या है,
जनरल एंट्री को आसानी से करने का तरीका, ठीक है। मैंने आपको इसके अंदर जनरल एंट्री को करने का तरीका बता दिया स्टेप वाइज। सबसे पहले ये पहचाने उस एंट्री में कौन सा अकाउंट प्रयोग हो रहा है, मतलब पर्सनल अकाउंट प्रयोग हो रहा है, रियल हो रहा है या नॉमिनल हो रहा है। जो हमने अभी 3 पढ़े, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। सबसे पहले ये पहचाने कौन सा अकाउंट यूज़ है। पहचानने के लिए पर्सनल में आपकी कौन से नाम आ जाएंगे, व्यक्ति का नाम, कंपनी का नाम, संस्था का नाम। रियल में जैसे फर्नीचर और कैश। मैंने छोटे छोटे एग्जांपल दिए हैं, पूरी लिस्ट दे दूँ आपको इसकी। नॉमिनल अकाउंट में रेंट, रिसीव रेंट, ये इस टाइप के आपकी चीज़ें आएंगी। ओके। फिर दूसरा, फिर आप गोल्डन रूल्स अप्लाई करें। गोल्डन रूल हमारे कौन से हैं, ये वाला। पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। व्यापार में वस्तु आ रही है तो डेबिट, व्यापार से जो वस्तु जा रही है तो क्रेडिट। जितने भी एक्सपेंसेस है डेबिट और इनकम सारी क्रेडिट। ओके। एग्जाम्पल, व्यापार आरंभ करा। व्यापार आरंभ करा का मतलब है जब इसके अंदर एक चीज़ हिडन है हमारी, कैश। कैश हमारे पास आया होगा और जो बाकी बचा पाता है वो कैपिटल का। तो कैश हमारे पास आया। आया मतलब कोई चीज़ आ रही है। जैसे यहाँ पर वस्तु व्यापार में आई तो क्या करें, क्योंकि कैश हमारा रियल अकाउंट है, व्यापार में आ रहा है तो इसे डेबिट करेंगे। तो हमने क्या करा, कैश अकाउंट डेबिट और हमारा एक कैपिटल। जैसे देखिए एंट्री ये रही, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसी तरीके से दूसरा, माल खरीदा। जो माल खरीदा, व्यापार में क्या आया, माल आया। माल मतलब हम इसे गुड्स, माल को इंग्लिश में कहते हैं गुड्स, लेकिन आप कोशिश करना गुड्स का प्रयोग ना करके परचेस लिखना उसे, ठीक है। परचेस आई और व्यापार से क्या गया, कैश। तो आ रही है वस्तु परचेस, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने इसी की शॉर्ट फॉर्म में 2-3 समझाया। माल बेचा। माल बेचा मतलब हमारे पास हमने माल चला गया। माल चला गया मतलब क्रेडिट। पैसा आ रहा है मतलब डेबिट। तो देखिए हमने यही करा, कैश अकाउंट डेबिट। ये रहा, यहाँ पर शाम को माल बेचा, वहाँ पर बस नाम नहीं है, यहाँ पर नाम आ गया, शाम टू सेल्स, ठीक है। और अगर नाम नहीं होता तो वहाँ पर उसकी जगह क्या आ जाता, कैश। फिर आया किराया दिया। किराया आपका सबसे पहले पहचानना है क्या है। किराया हमारा नॉमिनल अकाउंट है और किराया किस टाइप का, हमारा एक्सपेंसेस है, खर्चा है। जब खर्चा है तो खर्चा हमारा कैसा होता है, डेबिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी तरीके से बाकी के सैलरी थी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर हमारा एक तरीके से खर्चे मानो, और वो चीज़ भी है, ठीक है ना, खर्चा मानो फर्नीचर हमारा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इस टाइप से हमने ये चीज़ें करी। तो इसके अंदर आपकी चीज़ हो चुकी है, मैं आपकी प्रैक्टिस इसमें कराता रहूँगा। तो इसके अंदर हमने गोल्डन रूल्स वगैरह सब चीज़ें हमने समझी और हमने स्टार्टिंग भी समझी कि अकाउंटिंग हमारी होती क्या है। तो नॉर्मल हमने ये है, इंट्रोडक्शन हमने समझ लिया। इसके अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन आपको मैंने बताई थी कि एसेट्स, लायबिलिटी प्लस इक्विटी। इसे फुल तरीके से हम बाद में सीख पाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर आप नहीं सीख पाएंगे। गोल्डन रूल जो तुम्हारे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, डेबिट के नियम, ये हमने सीख लिए। और चौथा हमने जनरल एंट्री। जनरल एंट्री हमने स्टार्ट कर दी। जनरल एंट्री अभी हमारा थोड़ा सा लंबा चलेगा। तो देखिए हमने फाउंडेशन स्टार्टिंग की चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं। आपका रिकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब हम इसके अंदर जनरल एंट्री करेंगे, फिर सब्सिडरी बुक्स करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। जनरल एंट्री और सब्सिडरी बुक्स आपके 4-5 कोशिश करूँगा उसमें आपको पूरा समझा दिया जाए। फिर आपका फेज़ 3 चलेगा, प्रोजेक्ट ट्रायल बैलेंस, इससे संबंधित ये चीज़ें। तो आप क्लास पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें जिससे वो आसानी से अकाउंटिंग समझ सकें। जय हिंद, जय भारत।